हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था 2.1 एक्सरसाइज। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीन्स क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मीन्स पावर 2, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? उसकी 2 होती है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमने अब हमारे पास क्वाड्रेटिक की आइडियल इक्वेशन क्या है? ax² + bx + c। ये आपके पास आइडियल इक्वेशन होती है किसकी? क्वाड्रेटिक की। आपको कंपैरिजन करना है और a b c जो कि कोफिशिएंट है, ए किसका कोफिशिएंट है? x² का। b कोफिशिएंट है x का। एंड c क्या है? आपका कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो अब देखें आपको कैसे करना। a की वैल्यू फाइंड करें तो a x² के जो मल्टीप्लाई में उसको क्या कहेंगे? a, उसको डिनोट करेंगे a से। तो a की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे कोफिशिएंट है क्या? कोई नज़र नहीं आ रहा, तो जीरो हो नहीं सकता। क्या कोफिशिएंट है? उसका कोफिशिएंट आपका क्या है? कोफिशिएंट 1 है। x का कोफिशिएंट b है। x का कोफिशिएंट कौन है? b है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू -2 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। c की वैल्यू क्या है? c आपका कांस्टेंट है जिसके मल्टीप्लाई में ना तो x है ना x² है। c का मीन्स कांस्टेंट टर्म। तो ये c की वैल्यू क्या है? 8 है। इतना आप कर लोगे। अभी आपको जीरोस फाइंड करने, यानी उस x की कौन सी वैल्यूज़ पे क्या होंगे? विच वैल्यूज़ गिव्स सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, यानी ये जीरो वैल्यू दे। तो x²। अब क्या करना है? b पार्ट को स्प्लिट करना है। b पार्ट को क्या करना है? स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मीन्स उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। क्या करना है? 2 पार्ट में ब्रेक करना है। उसका रूल क्या है? उसके रूल को समझें। a × c का मल्टीप्लाई करके बताएं मेरे को कितना आ रहा है। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू क्या है? -8। मल्टीप्लाई किया कितना आया? 1 × -8 क्या आया? -8 आया। क्या आया? -8 आया। अब b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू -2 है। अब आपको यहाँ अच्छे से समझना है स्प्लिट कैसे करना है, क्योंकि स्प्लिट आप बहुत तरीके से कर सकते हो। आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लो आपके पास 1 डज़न बनाना है, यानी 12 बनाना ऐसे एक साथ कनेक्टेड है। अब बनाना को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो आप उसको स्प्लिट करना ही कहोगे। आपने 2 बनाना अलग किए, एक साइड 10 बनाना हो गए। आप ऐसा भी कर सकते थे, 3 बनाना लेते तो इस ग्रुप में 9 बनाना बचेंगे। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब आपको एक स्पेसिफिक कह दे कि आपको पेयर कैसे रखना, ऐसे कह दे कि भाई एक साइड में 3 रेशियो रहना चाहिए, एक साइड में क्या रहना चाहिए? 4 रेशियो, या ऐसे कह दे कि दोनों इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, तो फिर क्या करोगे? कंडीशन देने के बाद आप 2 और 10 में नहीं ब्रेक करोगे, आप काउंट करोगे। 12 है तो 12 कहा आप 6 इधर 6 इधर, ऐसे करोगे। तो इसी टाइप में आपको b पार्ट, ये भी b, ठीक है, और b का मीन्स बनाना। क्या एग्जाम्पल? ये भी कनेक्ट हो गया आपका। तो b पार्ट को आपको करना है स्प्लिट। अब -2 को स्प्लिट करना है, तो इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि उन स्प्लिट वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई कितना? -8 हो। क्या हो? -8 हो। तो अब इसको आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। पहला एग्जांपल, माइनस के मैंने 5 लिए, प्लस के 3 लिए। माइनस का मैंने क्या लिया? 5, प्लस का 3। सॉल्व करोगे, -5 + 3 -2 होता है, बट इनका मल्टीप्लाई क्या होगा? -5 और 3 -15 होगा। तो आपको क्या चाहिए? -8 चाहिए। तो अब आप कहोगे ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते। आप स्प्लिट कैसे करोगे? -4 और +2 में, -4 और +2 में।
तो -4 + 2, अब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस देता है और 4 × 2 क्या गिव्स, ये वैल्यू क्या देगा, तो ये -8 हो रहा। तो आपके स्प्लिट का वैल्यू क्या आया, -4 और +2। तो अब इसी पार्ट को स्प्लिट करना है, -4x + 2x, ये स्प्लिट पार्ट है, ये एज इट इज़ पार्ट है और ये -8 भी एज इट इज़ पार्ट है। ठीक है, इक्वल टू क्या किया, 0 क्यों किया, फाइंड क्या करना है, फाइंड द जीरोज़। जब 0 के इक्वल करेंगे तब ही आपको क्या मिलेंगे, इसके जीरोज़ मिलेंगे। अब देखें अब क्या करना, इसके बाद कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम नहीं है। वापस देखो -4x + 2x सॉल्व किया है, माइनस का 2x आया और दोनों का मल्टीप्लाई a × c के मल्टीप्लाई के इक्वलेंट आ रहा है। अब कॉमन ले, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे नंबर है, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, x कॉमन आया तो क्या बचा, -4 बचा। अब इसमें से क्या नंबर कॉमन लें, नंबर ही आएगा इसमें से, इसमें तो x कॉमन आएगा ही आएगा, इसमें नंबर ही कॉमन आएगा, x कभी कॉमन नहीं आएगा। तो क्या नंबर कॉमन लें कि आपके क्या मिले, आपको ये सेम टू सेम पार्ट बचे, तो आप +2 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, +2 कॉमन लिया, प्लस का 2 कॉमन आया तो प्लस का x बचेगा, +2 कॉमन लिया तो ये डिवाइड करो, कॉमन लेने का मीन्स डिवाइड ही तो होता है, तो ये -4 बचा कि नहीं बचा, तो ये सेम पार्ट बचा कि नहीं बचा, x -4 सेम पार्ट बचा। क्या पार्ट बचा, सेम पार्ट ही लाना है। सेम पार्ट आने के बाद अगेन आपको कॉमन लेना है, तो x -4 अगेन कॉमन आया, क्या बचा x, ये कॉमन पार्ट आया, क्या बचा प्लस का x, ये कॉमन आया, क्या बचा प्लस का 2, यहाँ पे प्लस स्टार्टिंग में लिखते नहीं है, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब x -4 x + 2, आप देखेंगे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है कि नहीं है, ब्रैकेट, ये दोनों किसकी फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, और इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो आप देखोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि या तो ये वैल्यू 0 की इक्वल है, 0 × x + 2 फिर 0 आ सकता है, या फिर x -4 ये 0 होगा, कोई न कोई दोनों में से एक 0 के इक्वल है, तभी तो इनका रिजल्ट 0 आता है। मल्टीप्लाई में एक भी 0 हो जाए तो सब 0 हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग हम लिख सकते हैं या तो x -4 = 0 होगा, या फिर x + 2 = 0 होगा, x + 2 क्या होगा, =0 होगा। चलो ये अच्छी बात है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, आपको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, इसको ट्रांसफ़र करना, और x को क्या करना है, आपको एलिमिनेट करके उसकी अलग से वैल्यू बतानी है। तो आप ट्रांसफ़र किसको करेंगे, 4 को करेंगे। अब ट्रांसफ़र के रूल आपको मालूम है, -4 सामने जाता है, क्या हो जाता है, +4 हो जाता है। ट्रांसफ़र होने पे क्या होता है, +2 चेंज हो जाता है -2 चेंज हो जाता है प्लस, और मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाता है, डिवाइड। मल्टीप्लाई वाला इस साइड में होता है तो वो सामने डिवाइड में चला जाता है, अगर इस साइड डिवाइड में है तो सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये ऐसे चलता रहता साइकिल। अब ऐसा नहीं कि ये 4 वापस आना चाहिए तो उधर जाके ये वापस क्या हो जाएगा, माइनस। कहीं से भी ट्रांसफ़र हो, इस साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट में जाए या लेफ्ट हैंड साइड से राइट में जाए, तो 0 + 4 क्या हुआ, 4 ही तो होता है, 0 इज़ नथिंग। अब 4 में नथिंग ऐड करें तो भी 4 ही होगा। अब इसमें ट्रांसफ़र करें तो ये 0 तो सामने है ही है, ये ट्रांसफ़र होके क्या हो जाएगा, -2। अब अगेन 0 - 2 यानी नथिंग -2, तो क्या बचेगा, -2 ही तो बचेगा। तो ये आपके क्या आ गए, जीरोज़। ये अल्फ़ा = 4 आ गया, बीटा = क्या आ गया, -2। फर्स्ट वाले को अल्फ़ा लिखें, सेकंड वाले को क्या लिख लिया, बीटा। ये आपको क्या मिले, आपको जीरोज़ मिले। क्या मिले आपको, ये जीरोज़ आपको मिले। अब आपको क्या करना है, जीरोज़ आपको मिल गए हैं, तो अब आपको क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। फाइंड द जीरोज़ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ तक हुआ है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़। अब जीरोज़ तो हमारे पास है,
एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट भी हमारे पास में है भाई, जीरोज हमारे पास में है और कोफिशिएंट हमारे पास में है। अब इनके बीच में रिलेशन को वेरीफाई करवाना है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने रिलेशन भी बताया था, तो उस रिलेशन को वेरीफाई करवा देते हैं। तो देखें क्या था, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ऐसा ही तो होता है। तो सम ऑफ जीरोस 4 प्लस माइनस 2, ये प्लस माइनस 2 वैल्यू है, माइनस ये साइन है, बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू गायब होगी, मैंने डिलीट कर दी। चलो वापस निकालते हैं, एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू क्या है, ये। तो बी की वैल्यू माइनस में 2 है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ए की वैल्यू क्या है 4, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ब्रैकेट रिमूव होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ सेम टू सेम माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा +2/1, 4 - 2 2, 2/1 भी 2, बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड सेम है। देन हम क्या कह सकते हैं, हमारे जो आंसर्स है वो राइट है, यानी ये क्या हो गया, ये वेरिफिकेशन हो गया, ये क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, किसका, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये जीरोज है, ये कोफिशिएंट है, इनके बीच में ये रिलेशन होता है कि ये इसके इक्वल होता है, आया कि नहीं आया, इक्वल आ गया। अब सेकंड एक और रिलेशन है, कौन सा, एक रिलेशन ये है कि आपके अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। सी की वैल्यू क्या, -8/1, -4 इंटू -2 क्या आया 8, ये कितना आया 8। तो दोनों साइड इक्वल है कि नहीं, अब आपका आंसर सही है, यानी आपने जो जीरोस फाइंड किए 4 और -2 वो क्या है, एग्जैक्ट राइट है, क्या है वो एग्जैक्ट राइट है, आपको आंसर की मैच करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको फाइंड करना है ए बी सी की वैल्यू। ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे आपका वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है एस है। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है, तो यहाँ पे एस स्क्वायर के मल्टीप्लाई में वही तो है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 4, बी की वैल्यू क्या आ गई, बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे वेरिएबल आपका एस है, तो एस के मल्टीप्लाई में कौन है 4 माइनस का, तो ये माइनस का 4। सी की वैल्यू, सी इज ए कांस्टेंट टर्म, इसमें एस के अलावा यानी एस नहीं है, वो वाली टर्म कौन सी है 1, तो आपको ए बी सी मिल गया। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होता है, आपको स्प्लिट करना आना चाहिए। स्प्लिट आपका एग्जैक्ट राइट हुआ तो आप उसको कॉमन लेके आराम से सॉल्व कर लोगे, बट जब आपका स्प्लिट ही रॉन्ग है फिर आपका आंसर सही आ सकता है, वो तुक्के में आ सकता है, बाकी तो कोई चांसेस नहीं है। तो स्प्लिट करना अच्छे से आना चाहिए। स्प्लिट किसको करना है, बनानाज यानी बी पार्ट को करना है। स्प्लिट किसको करना है, बी पार्ट को करना है। अब ए इंटू सी क्या हो रहा है, ये रफ का पोर्शन है, ये आपके रफ में कैलकुलेशन करनी होती है कि ये रफ में कैसे होगा। ए इंटू सी क्या है, ए की वैल्यू क्या है 4, सी की वैल्यू क्या है 1, मल्टीप्लाई करो 4 आया। अब स्प्लिट करना बी को, बी की वैल्यू क्या है -4। आराम से देखें, यही मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहीं पे मिस्टेक होती है, यहीं पे कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है। अब देखें, आपको मल्टीप्लाई करके इसको स्प्लिट करना, उनके मल्टीप्लिकेशन से +4 आएगा, क्या आएगा +4, और प्लस कब आता है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ देखें, चलो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या आता है, प्लस आता है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या आता है, प्लस आता है। तो आपके मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है।
और प्लस मल्टीप्लिकेशन करके तो प्लस आता है, या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी। यानी स्प्लिट की दोनों वैल्यू प्लस की हो सकती है, दोनों वैल्यू किसकी हो सकती है, माइनस की हो सकती है। अब एक चीज़ मेरे को बताएं, ऐड करने पे कभी दोनों प्लस का नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है? वो कभी नहीं आएगा। तो नेगेटिव को ऐड करते हैं तो नेगेटिव आता है, मल्टीप्लिकेशन करने पे प्लस आता है। यानी 4 को स्प्लिट करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होगी, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव भी पॉसिबल है, लेकिन वो कब होगी, जब नेगेटिव होता है यहाँ पे। अब इसके लिए कौन सा स्प्लिट है, तो -2 और -2 करें ना, -2 ऐड किया -4, मल्टीप्लाई किया माइनस का प्लस हो गया, 2 × 2 क्या हो गया 4। ऐसे भी इसको स्प्लिट करना पॉसिबल है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 3 होगा। आपको क्या चाहिए, 4, तो यही वैल्यू आएगी। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं -4 + 1, ये भी तो -4 ही होता है, बट क्या इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन -5 होगा। आपको तो क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो ये एक ही कंडीशन होगी और दो कंडीशन कभी हो ही नहीं सकती। तब किस पार्ट को स्प्लिट किया, बी पार्ट को। फर्स्ट एज इट इज़, यहाँ पे क्या करेंगे, एस लगा देंगे, 2s + 1 = क्या हो गया, 0। अब इन दोनों में से देखो s तो कॉमन आएगा ही आएगा, फर्स्ट टाइम वेरिएबल तो कॉमन आता ही है, ठीक है। उसके साथ में क्या कॉमन आता है, तो अब नंबर आ सकता है क्या, 2 और 4, तो 2 और 4 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2s कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, 2s से डिवाइड करो, 2 × 4, s से s² कैंसिल, क्या बचा s, 2s ही कॉमन आ गया, सेम कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, तो यानी कॉमन लेने पे क्या बचा, 2s - 1। अब इसमें से क्या कॉमन ले कि सेम का सेम बचे, ये बचना चाहिए। तो अब आप देखोगे 2s, 1 इधर माइनस का 2s है और यहाँ पे क्या है, प्लस का 1 है। वैल्यू तो सेम है बट साइन अपोजिट है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। वैल्यू तो क्या है, सेम है। इस कंडीशन में क्या करना है, कॉमन लेते टाइम क्या करें, पहले कॉमन लिए पार्ट का और बचे हुए पार्ट्स की वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है, तो आपको क्या कॉमन लेना है, -1 लेना है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, यानी ये कॉमन पार्ट और ये बचा हुआ पार्ट की वैल्यू सेम है, साइन भी सेम है, तब क्या कॉमन लेना है, तब +1 कॉमन लेना है। नहीं तो क्या लेना है, डिफरेंट है तो -1 कॉमन लेना। -1 से डिवाइड करोगे तो ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, आपको पॉजिटिव ही करना है। माइनस से माइनस कैंसिल, अब -1 से डिवाइड करोगे, प्लस माइनस होता है, ये देखो, तो आपके क्या हो गया, -1 कॉमन लिया तो क्या बचा, 2s - 1, जो कि अब क्या है, सेम है, सेम पार्ट ही बचना चाहिए, 2s - 1। ये कॉमन आया तो क्या बचा, 2s, ये पार्ट कॉमन आया तो क्या बचा, -1 = क्या हो गया, 0। अब देखोगे दोनों पार्ट सेम है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, दोनों का जीरोस क्या होंगे, सेम ही तो होंगे। या तो ये पार्ट 0 होगा या फिर 2s - 1 ये पार्ट 0 होगा। इससे क्या होगा, 2s ट्रांसफ़र किया 1 को, 0 + 1 1 ही तो होता है, ये सामने जाएगा 1 हो जाएगा, s की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई s के जो मल्टीप्लाई में है, यानी जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है, वो डिवाइड में जाता है। s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। चलो ये ठीक है। तो दोनों के जीरोस दो तो आए, लेकिन दोनों डिफरेंट नहीं आके इस बार क्या आ गए, सेम आ गए। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पावर 2 है तो जीरो क्या आएंगे, 2 आएंगे। 2 डिफरेंट नहीं आके 2 सेम भी आ सकते हैं और 2 डिफरेंट भी आ सकते हैं। अब आपको रिलेशन वेरिफिकेशन करना है, तो इस क्वेश्चन का रिलेशन वेरिफिकेशन करवा देता हूँ। आगे मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, रिलेशन वेरिफिकेशन आपको खुद को ही करना है। तो वेरिफिकेशन क्या होगा, तो रिलेशन वेरिफिकेशन करना है तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कि रिलेशन वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, ये अल्फा हो गया, सेकंड वाला बीटा हो गया, माइनस साइन ये फॉर्मूले का है। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू खुद की, b की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू क्या है, ये भी 4 है। ये एलसीएम आया 2, 1 + 1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का 4 हो गया, ये 2/2 1 हो जाएगा,
4/4 क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू सेम आई कि नहीं आई। ऐसे कैसे अल्फा इंटू बीटा का भी वेरिफिकेशन करना है, वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर राइट होगा तो सेम ही आना है। तो इसमें अगर आपको डाउट्स आ रहा है तो एक बार वीडियो को वापस स्टार्ट करके या बैक जाके देखें। ठीक है, ज़्यादा ये टफ पोर्शन नहीं है, बस आपको इसमें सबसे ज़्यादा परेशान करेगा बी को स्प्लिट करना। बी को स्प्लिट करना सही से आ गया, उसके लिए कोई टफ नहीं है। उसमें ऐसे नहीं कि बी को स्प्लिट आप रॉन्ग कर दो। ठीक है, और बी स्प्लिट कब करना है और कब नहीं करना है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपको विदाउट बी स्प्लिट किए भी हो जाएंगे। ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर तो वो कब आएंगे, जब आपका ये कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। कांस्टेंट टर्म नहीं होता तो बी पार्ट स्प्लिट नहीं करना होता है, तब आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट कॉमन लेना होता है, या फिर ये बीच वाला पार्ट गायब हो जाए, यानी बी वाला पार्ट ही गायब है तो फिर स्प्लिट तो हमें बी को ही करना था, वो खुद ही गायब है तो आप कैसे स्प्लिट करोगे। तो उस टाइम भी आपको क्या करना है, स्प्लिट नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखें थर्ड क्वेश्चन देखें। अब थर्ड क्वेश्चन देखें। अब आपको ए बी सी मन में सोच लेने हैं क्या आएंगे। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आएगी 6, बी की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, आपको लगता है बी की वैल्यू 3 आएगी यानी 3 आएगी क्या। बी की वैल्यू क्या आएगी, ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट ए। ऐसा नहीं होता कि जो सेकंड में आता है वो बी होता है, फिर थर्ड में आता है वो सी होता है, ऐसा कहीं नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को चेंजेस कर दिया, इसने क्या कर दिया, बी पार्ट को पीछे ले लिया है। तो ऐसा नहीं कि बी को आप 3 कर दो, बी अब बी क्या है -7 है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो x के मल्टीप्लिकेशन में है वही b है, तो x के मल्टीप्लिकेशन में कौन है 7 और c इक्वल टू क्या है 3। ये मिस्टेक मत करना, आप स्प्लिट करके बता देता हूँ, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। स्प्लिट वाला पार्ट देखें, a इंटू सी की वैल्यू क्या होगी, a इंटू सी की वैल्यू 6 × 3 इक्वल टू -18। माइनस कब आता है, जब एक वैल्यू प्लस की होगी मल्टीप्लिकेशन में, एक वैल्यू क्या होगी माइनस में होगी। तो यानी -7 को स्प्लिट करना है। माइनस में वैल्यू कब आती है, जब माइनस में वैल्यू कब आती है, जब आपका क्या हो, एक वैल्यू पॉजिटिव हो एक वैल्यू नेगेटिव हो। यानी इसको स्प्लिट करने पे एक साइड आपको पॉजिटिव पार्ट रखना है, एक साइड क्या आप रखना है, नेगेटिव पार्ट रखना है। कैसे कर सकते हैं, ये ऐसे भी तो हो सकता है, -8 और +1 क्या हो रहा है, -7 नहीं हो रहा क्या, -8 +1 -7 हो रहा है, बट इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, -8 हो रहा है, ना कि -18 हो रहा है। तो आप चेंज करें इसको, -9 और +2 करके चेक करें। -9 और +2, 9 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 18 हो रहा है, -9 + 2 -7 हो रहा है। ऐड करने पे ये आना चाहिए, ऐड करने पे ये आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया -18 आ रहा है, दोनों को ऐड किया ये आ रहा है, तो आपका ये स्प्लिट हो गया। अब रिमेनिंग पार्ट आपको खुद को ही सॉल्व करना है, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट के क्वेश्चंस। हम आज इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कंप्लीट का मीन्स पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में और भी इसका रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। क्या देखें इस क्वेश्चन में कोई नया वेरिएशन आया क्या, ये आपकी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीन्स पावर 2 होनी चाहिए, तो पावर 2 है इसकी, ठीक है। अब और क्या करें इसमें, ये इसमें आपकी टर्म कितनी है, तो इसमें टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, ठीक है। अब पीछे जितने भी क्वेश्चन किए थे लास्ट क्वेश्चंस में टर्म 3 थी, अब इसमें एब्सेंट टर्म कौन सी है, तो इसमें एब्सेंट कौन है, कांस्टेंट टर्म, सी की वैल्यू है क्या, इसमें नहीं है। तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, इसमें आपको ABC नहीं निकालना, आपको डायरेक्ट क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। 4 और 8 में से कॉमन 4 आ जाएगा, u² और u में से u कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, u बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 ही तो बचेगा,
भाई 4 कॉमन, 4 u से डिवाइड करो, 4 u से डिवाइड करो, जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। क्या बचा u से u कैंसिल, 8 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। अब या तो 4u इक्वल टू 0 है या u प्लस 2 इक्वल टू 0 है। इससे u क्या आ जाएगा, 0/4 ट्रांसफ़र किया -2 हो जाएगा। 0/4 क्या होता है, 0 ही होता है। अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। वेरिफिकेशन करो, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 प्लस -2। b की वैल्यू यहाँ से b फाइंड करें, क्या है 4, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू क्या है 0, है ही नहीं c टर्म तो 0। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 8, a की वैल्यू क्या है 4, सॉल्व करो 0 प्लस -2 ही होगा। इसको कैंसिल करो, 2 किसका, माइनस का। वेरिफिकेशन हो गया। वैसे के वैसे आपको मल्टीप्लिकेशन का वेरिफिकेशन करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a वाला आपको करना है, ठीक है। ये आपका 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें क्या वेरिएशंस है, क्या वो इन सारे क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है, वो क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है, तो वो चेक करें अभी। तो मैं बोर्ड पे आपके नोट कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, t² - 15 इक्वल टू 0, यानी एब्सेंट कौन है, एब्सेंट अपना मेन बी पार्ट ही एब्सेंट है, जिसको स्प्लिट करते थे वही पार्ट एब्सेंट है आपका। कौन सा पार्ट एब्सेंट है, वही पार्ट एब्सेंट है। आपने ये आइडेंटिटीज यूज़ की होगी, a² - b² क्या होता है, a + b a - b। क्या ये क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, पूरा नहीं लग रहा। a² तो नज़र आ रहा है, b² नज़र नहीं आ रहा है क्या। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे तो 15 है। क्या इसको स्क्वायर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसको रूट में नो ऐसे कर लो, अभी है तो ये √15, ये 15 ही तो है। √15 का स्क्वायर क्या होता है 15, a² - b²। उसको आप फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो t + √15 t - √15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये फैक्टराइजेशन की फॉर्म में है, या फिर ये टर्म 0 होगी, या ये सेकंड वाली टर्म 0 हो सकती है। t = -√15, इससे रिजल्ट मिलेगा, इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, माइनस सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा +√15 आ जाएगा। रूट आपका रिमूवल नहीं होगा, रूट एज इट इज़ आएगा। तो यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई -√15, बीटा की वैल्यू क्या आ गई √15। इसको वेरीफाई करना है तो कर सकते हैं। क्या अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, सॉरी a की वैल्यू क्या है 1। इसमें वेरिएबल कौन है, वेरिएबल आपका t है, वेरिएबल क्या है t है। b की वैल्यू 0, c की वैल्यू क्या है -15। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा इक्वल टू -√15, बीटा इक्वल टू +√15। b की वैल्यू क्या है 0 ही तो है, a की वैल्यू क्या 1, ये सेम वैल्यू है बट साइन डिफरेंट है 0। ये 0 डिवाइड बाई एनी नंबर भी क्या होता है 0, 0 इक्वल टू 0। ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। सेकंड वेरिफिकेशन, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू +√15 और -√15 का मल्टीप्लाई। c की वैल्यू क्या -15 a की वैल्यू क्या 1। अब देखो √15 और √15 आपको ये चीज़ मालूम है कि नहीं है, a × √a क्या होता है a ही होता है। अब यहाँ माइनस होता तो ये माइनस होगा कि नहीं होगा, तो -√15 और +√15 क्या होगा, ये 15 ही होगा, लेकिन किस में होगा नेगेटिव में होगा। -√15/1 क्या वैल्यू देगा -√15। ये देखो वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन 5th, ठीक है। तो इसको ये देखो, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन आ गए। फर्स्ट टाइप्स के क्या कैसे क्वेश्चन थे, फर्स्ट टाइप में a b c तीनों प्रेजेंट थे, b पार्ट को स्प्लिट करना होता है। सेकेंड टाइप उन्होंने थोड़ा सा आपके साथ गेम प्ले किया, कौन सा,
उसमें क्या कर दिया, बी पार्ट को लास्ट में दे दिया था और सी पार्ट को बीच में दे दिया था। ऐसा भी हो सकता है ए पार्ट को सबसे लास्ट में दे दे, बट आपको ए बी सी कौन से है वो फाइंड करने हैं। नेक्स्ट टाइप क्या आया था, नेक्स्ट टाइप में सी प्रेजेंट नहीं था। जब सी प्रेजेंट नहीं है तो डायरेक्ट कॉमन लेना होता है, फर्स्ट इक्वेशन से ही कॉमन लेना होता है। फिर नेक्स्ट क्या आया, बी पार्ट ही गायब हो गया। बी पार्ट गायब हो जाए तो क्या करना है, आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है, जिसमें आपके बी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होता, उसको रूट लगा के बी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना होता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा टाइप्स के और क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइप्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी में एक ये अच्छी चीज़ होती है कि वो हर क्वेश्चन में वेरिएशन लेके आता है, जिससे आपके टफ भी लगता है थोड़ा, लेकिन वेरिएशन लेके आएगा, आपके कंसेप्ट्स को वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन देता है। फॉर एग्जांपल 2.4 एक्सरसाइज है, वो ऑप्शनल है। इसका मीन्स क्या है, जिनको साइंस मैथमेटिक्स लेनी है उनके लिए ही है वो पढ़ने लायक। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम में उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसके क्वेश्चंस नहीं आते। जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है उनके क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने 2.2 के 5th क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन है 3x² x - 4, इसके जीरोज आपको फाइंड करने हैं। तो इसको मैं बिल्कुल भी करवाने के मूड में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ इसको आप क्या करें, होमवर्क में सेल्फ ही सॉल्व करें। ठीक है, आप सेल्फ सॉल्व करके इसको देखें आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके आंसर्स मैच करने के लिए आंसर्स की गिवन है, उसमें से आपको देखना ए बी सी क्या है, वो भी अब नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसको स्प्लिट कैसे करना है, आपको सेल्फ सॉल्व करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा ये समझ में आया है या नहीं आया है। समझ में नहीं आने में क्या प्रॉब्लम करती है, आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी वीक है, उससे आपके ये समझ में नहीं आया ऐसा हो सकता है। बाकी तो सारी चीज़ें एक एक पॉइंट मैंने बता दिया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो प्रैक्टिस करें, इसकी दोबारा प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम किसके साथ, 2.2 के 2nd क्वेश्चन के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला रखना है, उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी